हाँ जी। तो अगर मैं ये कंटेनर बनाता हूँ अभी डीवी वाला, तो सबसे पहला कंटेनर होगा ये, और इसकी आईपी होगी डिफ़ॉल्ट वाले में, जो हमारा सबनेट था वो 172.17 था ब्रिज नेटवर्क के लिए। तो इसकी आईपी ये मिलेगी। एक बार हम लोग बना के देखते हैं। ये था मोंगो के लिए। तो हमने मोंगो का कंटेनर अप कर रहे हैं,
और इसमें हमने यूज़र नेम सेट कर दिया डेव, पासवर्ड सेट कर दिया dev@123 और db बना दिया यूजर्स। ये कहाँ से पता चले मुझे इन्वायरमेंट वेरिएबल? ऑफिशियल साइट से। डेटाबेस का कुछ भी सेटअप करना है तो हमें ऑफिशियल साइट पे जाना पड़ता है, डॉकर। डीबी क्या सेटअप करना है ये हमें इस प्रोजेक्ट वाले से पता चल जाता है। तो ये कंटेनर अप हो जाएगा, मेरा कंटेनर अप हो गया, डॉकर पीएस। इसकी आईपी देखें हम, डॉकर इंस्पेक्ट 78D। तो देखो इसकी आईपी क्या आई 172.17, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में गया है और डिफ़ॉल्ट वाले का CIDR ब्लॉक ही यही होता है, तो 17 से ही स्टार्ट होगी इसकी आईपी। और पहला वाला नहीं होता है, 0 और 1 जो होता है वो रिजर्व्ड रहता है। तो 0 1 के अलावा जो मिलेगा ना 2 3 4 ऐसे ये इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो जैसे कि ये वाला हमको आईपी मिल गया, ये मिल गया हमारे इस डीबी को। अब हम अपना एप्लीकेशन कनेक्ट करेंगे, तो एप्लीकेशन अप करूँगा और मेरा एप्लीकेशन फिर इससे कम्युनिकेट करेगा। तो वो कम्युनिकेट करने के लिए क्या यूज़ करेगा? होस्ट नेम। होस्ट नेम में मैं क्या मेंशन करूँगा? इसकी आईपी, कि इससे कनेक्ट करना है आपको। किस पोर्ट पे करना है? 27017 पे, क्योंकि मोंगो 27017 पे चलता है। ये डेवलपर ने उसमें मेंशन कर रखा है कोड में। उसके बाद से यूज़र नेम में मैं पास करूँगा जो मैंने सेट किया हुआ है, पासवर्ड में मैं पास करूँगा, और डेटाबेस भी उसने हार्डकोड कर रखा है। तो इतनी चीज़ें मैं पास करूँगा तो ये इससे कनेक्ट कर पाएगा। तो हमने माई ऐप वाला डॉकर इमेज बना लिया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? इसका कंटेनर अप करना है। ये वेरिएबल पास कर रहा हूँ होस्ट नेम। होस्ट नेम मेरा अभी क्या है? डीबी का 2, तो मैंने 2 पास कर दिया। उसके बाद से यूज़र नेम यही रखा है, पासवर्ड यही रखा है, और माई ऐप की जगह मेरी इमेज का नाम है ऐप। ठीक है, ये कंटेनर भी अप हो गया। और ये सेकंड वाला कंटेनर है, तो इसकी आईपी क्या होगी? उसका नेक्स्ट नंबर। तो अगर हम चेक करते हैं डॉकर इंस्पेक्ट A2C, ठीक है, तो ये देखो इसका जो सेकंड नंबर है 2 के बाद थर्ड वाला, वो इसको मिला हुआ है, ठीक है। और अभी ये एप्लीकेशन इससे प्रॉपर्ली कनेक्ट कर पा रहा है कि नहीं, वो हम लोग एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन चल रहा है। अब इसमें एंट्री करके देखते हैं, अगर एंट्री होगी तो डेटाबेस से ये कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, देखो एंट्री हो रही है यहाँ पे, और ये डीबी से एंट्री रीड कर रहा है। तो ये वाला सेटअप तो हमारा अभी सही चल रहा है, यानी कि डिफ़ॉल्ट में आपकी जो आईपी रहती है वो 172.17 से स्टार्ट होती है। ये कल हमने नेटवर्किंग में देखा था कि डिफ़ॉल्ट जो नेटवर्क होता है वो ये वाला सबनेट को कंटेन करता है, और जितने भी हमारे कंटेनर बनते हैं वो सब इसी आईपी की स्टार्ट होता है। 0 और 1 जो होता है वो रिजर्व रहता है, उसके बाद 2 3 4 5 ऐसे इंक्रीमेंट होता रहेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई अगला कंटेनर बना दूँ तो उसकी आईपी 4 होगी। जैसे एग्जांपल मैं बना के दिखाता हूँ आपको, डॉकर रन -d-p पोर्ट मैप करा देता हूँ, और इंजीनिक्स का एक कंटेनर बना देता हूँ। ऐसे ही जस्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसकी आईपी 4 मिलती है कि नहीं। ठीक है, देखो तीनों कंटेनर अप हैं, और मैं अब चेक करता हूँ इंजीनिक्स वाला कंटेनर। इंजीनिक्स वाला कंटेनर है C64।
ठीक है। देखो इसकी नेक्स्ट आईपी क्या है, 404, ठीक है, 04 इसकी नेक्स्ट आईपी है। तो ये सारा सेटअप जो हुआ है ये अभी किस नेटवर्क में हुआ है, अगर हम नेटवर्क की बात करें तो ये सारा सेटअप हमारा ब्रिज नेटवर्क में चल रहा है, क्योंकि डिफॉल्ट नेटवर्क क्या था, डॉकर नेटवर्क के अंदर कौन सा वाला चल रहा है, ये ब्रिज वाला। नेटवर्किंग में कल हमने ये देखा था कि बाय डिफॉल्ट ऑल द कंटेनर्स विच वी क्रिएट आर क्रिएटेड इन ब्रिज नेटवर्क, जिसका सबनेट ये होता है, ठीक है। और इस नेटवर्क की एक लिमिटेशन है, और लिमिटेशन क्या है कि कंटेनर रनिंग इन डिफॉल्ट ब्रिज नेटवर्क कैन कम्युनिकेट ओनली विथ आईपी एड्रेस। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस कंटेनर्स के नाम देखूं तो इन कंटेनर्स के ना नाम भी हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये कंटेनर का नाम है, ये डॉकर ना अपने हिसाब से कुछ फैंसी नेम दे देता है हर बार। देखो ये इसका नाम है, ये इस वाले कंटेनर का नाम है। तो अगर मैं इनसे बोलूँ कि आप नाम के थ्रू बात कर लो, ये होस्ट नेम में नाम पास करूँ इसका, तो ये कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाएगी, कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो होता है, डिफ़ॉल्ट नेटवर्क, ये ब्रिज जो है वो डिफ़ॉल्ट है, और डिफ़ॉल्ट में सिर्फ आईपी से बात होती है। तो आईपी से बात करने में या नाम से बात करने में प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम कब आएगी, नोट पॉइंट में मैंने एक लिखाया था कि कंटेनर आईपी कैन चेंज इफ द रीस्टार्ट ऑर्डर ऑफ कंटेनर चेंजेस। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इस कंटेनर को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करूं, इसको भी स्टॉप करूं, और पहले इसको स्टार्ट कर दूं, फिर से सुनो, दोनों को स्टॉप किया, स्टार्ट पहले इसको कर दिया, तो पता है ये वाली आईपी इसको मिल जाएगी, और फिर इसको स्टार्ट किया तो ये वाली आईपी जो 4 वाली आईपी है वो इसको मिल जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर रीस्टार्ट का ऑर्डर चेंज हुआ तो ये वाली आईपी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। यहाँ पे कौन सी आईपी आ जाएगी, वन, क्योंकि देखो जो पहले चालू होगा ना डॉकर उसको पहले नंबर वाली आईपी दे देगा। तो 172.17.0.2 इसको मिल गई, अगर ये पहले चालू हो गया तो, ठीक है। और हम गारंटी नहीं दे सकते कि पहले कौन सा चालू होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि किसके अंदर की प्रोसेस कितनी हैवी है। और ये वाली आईपी इसको मिल गई, तो ये बताओ फिर ये कंटेनर इससे बात करेगा। अब इस कंटेनर के अंदर होस्ट नेम में हमने क्या दे रखा है, ये ना, तो फिर ये बात भी नहीं होगी, ये कंटेनर तो फिर अब इससे बात करने लग जाएगा, क्योंकि हमने आईपी तो ये वाली दी है। और ये बताओ ये डीबी का कंटेनर है क्या, ये तो इंजनिक्स का है, तो इसके अंदर डीबी तो है नहीं। एक कंटेनर देखो हमारा, एक कंटेनर हमारा इंजनिक्स का है, एक एप्लीकेशन का है, एक मोंगो का है, तो ये वाला कंटेनर फिर इससे बात करने लग जाएगा, और इसके अंदर तो डेटाबेस है ही नहीं, डीबी वाला कंटेनर तो ये था। तो आईपी में यही प्रॉब्लम है कि अगर आईपी चेंज हुई तो फिर ये इसकी जगह इससे बात करने लग जाएगा। देखो अब यहाँ पे हम दिखाता भी हूँ ये प्रॉब्लम चला के, मैंने ना दोनों कंटेनर को बंद कर रहा हूँ, कौन कौन से, मोंगो वाला और इंजनिक्स वाला। तो ये वाला कंटेनर स्टॉप कर रहा हूँ मैं, डॉकर स्टॉप C64, और मोंगो वाला 78D दोनों कर दिए मैंने स्टॉप। ठीक है, दोनों कंटेनर बंद हो गए। अभी चेक करूँ डॉकर PS तो एक ही चलता हुआ दिखाएगा, डॉकर PS-A दिखाऊंगा तो ये दोनों स्टॉप दिखा रहा है, एग्जिटेड है। अब देखो मैं चालू पहले इस वाले को कर देता हूँ, अदर कंटेनर जो था इंजनिक्स वाला इसको पहले चालू कर देता हूँ मैनुअली, डॉकर स्टार्ट, और इंजनिक्स वाला हमारा कौन सा है, C64, इसको स्टार्ट कर दिया, और फिर चालू करता हूँ मैं मोंगो वाला, डॉकर स्टार्ट 78D। ठीक है, तो देखो शुरू शुरू में हमारे मोंगो की आईपी क्या थी, 02 था ना। अब हम लोग चेक करते हैं मोंगो की आईपी, डॉकर PS चलाता हूँ, ये मेरा मोंगो कंटेनर है, इसको इंस्पेक्ट करके देखता हूँ, डॉकर इंस्पेक्ट, ये देखो इसकी आईपी चेंज हो गई। तो अब मेरा जो ये कंटेनर था ना, देखो यहाँ पे जो एंट्री आ रही थी ये चली जाएगी,
क्योंकि ये बात ही नहीं हो पाएगा, कंटेनर ही पलट गया। मेरा अभी एप्लीकेशन किससे बात कर रहा है, इंजन एक्स से, और उसको बात करना है डीवी से। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली अब 02 इसकी हो गई है, तो ये यहाँ पे जाके इसके पोर्ट पे जाने की कोशिश कर रहा है, इसका पोर्ट ओपन है ही नहीं, क्योंकि ये तो इंजन एक्स का कंटेनर, इंजन एक्स तो पोर्ट 80 ऑन करके बैठा है, और यूजर नेम पासवर्ड जैसी ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं इंजन एक्स के पास, तो वो इससे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा। आप इशू देख रहे हो, आईपी इंटरचेंज हो जाती है अगर रीस्टार्ट का ऑर्डर चेंज होता है तो। और जब आप रियल इंफ्रा पे वर्क करते हो तो वहाँ पे ना ऐसे एक दो कंटेनर नहीं चलते, 15 20 50 कंटेनर एकदम कंटिन्यूअसली चल रहे होते हैं, और हम लोग उस पर सेट कर देते हैं कि अगर ये कंटेनर बंद हो तो ये चालू अब हो जाए अपने आप। अब चालू होने में कौन सा पहले अपने आप चालू हो जाए ये डिपेंड करता है उसकी प्रोसेस पे। अब देखो मैं फिर से स्टॉप करता हूँ, C64 और 78D, उन दोनों कंटेनर को मैंने फिर से स्टॉप किया, और इस बार मैं सही चालू कर दूंगा, मोंगो को पहले कर दूंगा तो मोंगो को वो वाली आईपी वापस मिल जाएगी। तो आप देख रहे हो आईपी इंटरचेंज हो जाती है। डॉकर स्टार्ट, पहले मोंगो कर देता हूँ 78D, फिर करता हूँ मैं C64। ठीक है, देखो अब यहाँ रिफ्रेश करोगे तो ये एंट्री वापस आ जाएगी, क्योंकि अब वो सही कंटेनर से बात कर पाएगा। देखो अब यहाँ आप एंट्री करो, वो वापस से नॉर्मल एंट्री करेगा। तो ये समझ में आया कि आईपी रीस्टार्ट हो जाती है, आईपी इंटरचेंज हो जाती है अगर रीस्टार्ट का ऑर्डर चेंज हो जाए तो, या स्टार्ट का ऑर्डर चेंज हो जाए तो हम लोग सिर्फ आईपी के भरोसे नहीं बैठ सकते कि हाँ भाई आईपी से बात हो रही है अच्छी बात है, हमको नाम से बात कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंटेनर का नाम नहीं बदलेगा कभी भी रीस्टार्ट करने पे। अगर इसका नाम डॉकर ने, यहाँ पे देखो इसने कुछ फैंसी नाम दिया हुआ है इलास्टिक कुछ करके, तो इसका नाम अब यही रहेगा। आईपी चेंज हो जाएगी, नाम नहीं चेंज होगा। तो होस्ट नेम में हमें सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम लोग होस्ट नेम में वो यूज़ करें, नाम। और नाम हम डिफ़ॉल्ट में नहीं कर सकते क्योंकि ये इसकी लिमिटेशन है। कंटेनर्स रनिंग इन ब्रिज नेटवर्क कैन ओनली कम्युनिकेट विथ कंटेनर आईपी। क्लियर है ये वर्ड? ये वाला चीज़ समझ में आई कि आईपी चेंज हो जाती है, हमने चेंज करके भी देखी, रीस्टार्ट का ऑर्डर चेंज किया आईपी चेंज हो गई। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, बेस्ट क्या तरीका है, बेस्ट अप्रोच, ऑलवेज स्टेप वन। अब क्या बोल सकता हूँ मैं कि क्रिएट अ कस्टम नेटवर्क, कि आप कस्टम नेटवर्क बनाओ एक, क्योंकि कस्टमर नेटवर्क में हम लोग नाम से बात करा सकते हैं। स्टेप टू, क्रिएट कंटेनर्स इन कस्टम नेटवर्क, इसमें हमें क्रिएट करने हैं। थर्ड, फॉर कम्युनिकेशन यूज कंटेनर्स नेम, क्योंकि आईपी चेंज तो इसमें भी हो जाएगी, बट इसमें क्या है हम लोग नेम से बात कराएंगे, हम आईपी से बात ही नहीं कराएंगे। फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन कंटेनर्स यूज कंटेनर नेम नॉट आईपी। ठीक है, तो अब हम ये वाली अप्रोच फॉलो करते हैं। ठीक है, एक बार मैं सारे कंटेनर्स को एक बार बंद कर देता हूँ। तो डॉकर RM-F डॉलर डॉकर PS-A, ठीक है, सारे कंटेनर खत्म, डॉकर PS-A। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया मेरा। इमेज देख लो कौन कौन सी हैं जो पड़ी हैं, वही है हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले एक कस्टम नेटवर्क बनाएंगे। डॉकर नेटवर्क क्रिएट, कौन सा ड्राइवर यूज़ करते हैं, ब्रिज, क्योंकि ब्रिज से ही बना सकते हैं। उसके बाद नेटवर्क का नाम रख देता हूँ मैं नए वाले का बुगाटी। ठीक है, और सबनेट रखना है तो रख सकते हो, अदरवाइज वो नेक्स्ट सबनेट ही ले लेगा उसका। डॉकर नेटवर्क LS, देखो ये एक नया नेटवर्क बन गया। इसको एक बार इंस्पेक्ट करके देख लेता हूँ कि किस सबनेट की आईपी मिलेगी। डॉकर इंस्पेक्ट, तो ये 18 वाली आईपी देगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट 18 19 ऐसे करके
सीरीज लेता जाता है। ठीक है, अब मैं अपना कंटेनर बनाता हूँ मोंगो वाला। इसमें मैं एक काम करता हूँ, इसमें ना अब नाम भी दे देता हूँ, हाइफन हाइफन नेम। क्या नाम दे दूँ उसका? डीबी हाइफन कंटेनर, ये नाम दे दूँ उसका, इस कंटेनर का डीबी कंटेनर। और हाँ, नेटवर्क भी देना पड़ेगा मुझे, तो मैं नेटवर्क क्या दे दूँ? हाइफन हाइफन नेटवर्क। और नेटवर्क मैंने क्या बनाया है? बुगाटी। तो मैं अब जो कंटेनर बनाऊंगा वो बुगाटी नेटवर्क बनाऊंगा, और नाम भी दे दिया ताकि वो अपनी मर्जी से नाम ना दे, मैं जो दे रहा हूँ वो नाम दे दे। ठीक है, कंटेनर बन गया। डॉकर पीएस करता हूँ, इस कंटेनर को इंस्पेक्ट करके देखता हूँ। इसकी आईपी अब 18 से शुरू होनी चाहिए, 172.18। चेक कर लेते एक बार। ठीक है, देखो ये 18 से शुरू हुआ है क्योंकि ये कस्टम नेटवर्क में बना है। कौन से नेटवर्क में बना है? देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, उसका नाम बुगाटी। तो पहला कंटेनर मैंने बना लिया, और एक बार उसका नाम देख लेते हैं डॉकर पीएस पे। देखो नाम भी वही है जो मैंने दिया। ठीक है, अब मैं अपना कंटेनर बनाऊंगा एप्लीकेशन वाला, और इसमें भी मैं क्या दे दूंगा अब? इसका नाम, जरूर इसका नाम देने की जरूरत नहीं है पर दे सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया ऐप कंटेनर। और नेटवर्क इसका भी क्या दे दूं? नेटवर्क देता हूं इसका भी बुगाटी। तो ये भी बुगाटी नेटवर्क में बनेगा। और इस बार देखो मैं जो होस्ट नेम दे रहा हूं ना, यूजर नेम, पासवर्ड, डीबी नेम। अरे मैंने उल्टा बना दिया क्या? पहले इसका बना दिया, गलत कंटेनर बना दिया। पहले डीबी बनाना है ना हमें। पहले डीबी बनाना है, तो डॉकर रन हाइफन डी हाइफन बी, इसका नाम क्या रखेंगे हम? डीबी कंटेनर। और बुगाटी नेटवर्क में बनेगा, यूज़र नेम पासवर्ड हमारा सेम रहेगा। तो ये वाला सेटअप कंप्लीट हो गया डीबी वाला। बस हमने क्या कर दिया? कंटेनर का नाम भी दे दिया, उसे नेटवर्क बता दिया कि इस नेटवर्क में बनना है। ठीक है, कंटेनर बन गया डॉकर पीएस। डीबी का कंटेनर है, मोंगो से बना हुआ है। इसकी आईपी अब 18 से शुरू होगी क्योंकि किस में बनाया हमने? बुगाटी नेटवर्क में, 3963। ठीक है, बुगाटी में बना है, आईपी 18 है। पहला स्टेप क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे? कंटेनर को, जब ये मेरा एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन इससे बात करने वाला है, इसकी आईपी नहीं देंगे हम लोग, इसकी आईपी नहीं देंगे हम लोग, देंगे इसका नाम। इस आईपी की जगह पे क्या देंगे? कंटेनर का नाम, जो इसका कंटेनर का नाम है। क्योंकि कस्टम नेटवर्क की यही खासियत है कि आप नाम से भी कम्युनिकेशन करा सकते हो, बाकी सब चीज़ें सेम रखेंगे। तो हम लोग अपना एप्लीकेशन अब करने जा रहे हैं। डॉकर रन हाइफन डी हाइफन पी, कंटेनर का नाम क्या रख देते हैं? ऐप कंटेनर है, बुगाटी नेटवर्क में बनाएंगे। और होस्ट नेम में आईपी हटा के क्या दे देंगे? इस ऊपर वाले कंटेनर की आईपी की जगह पे नाम, क्योंकि नाम सेम रहेगा चाहे कितनी भी रीस्टार्ट कर लो आप। कंट्रोल। ठीक है, ये कंटेनर भी बन गया डॉकर पीएस। देखो एक कंटेनर का नाम है डीबी कंटेनर, एक कंटेनर का नाम है ऐप कंटेनर। उसकी आईपी भी क्या होगी? 18.0.3, क्योंकि वो भी कस्टम में बना है। तो दोनों कंटेनर कस्टम में बने हैं। अब मैं बना देता हूँ वो इंजन वाला, ताकि हम लोग चेक करके देखें कि आईपी चेंज होती है क्या। डॉकर रन हाइफन डी हाइफन हाइफन नेटवर्क। नेटवर्क किसमें है मेरा? बुगाटी में ही बनाता हूँ इसको भी, और पोर्ट मैप करा देता हूँ 90 पे। इंजन का कंटेनर बना, कंटेनर बन गया। डॉकर पीएस करूँगा, तीनों कंटेनर बन गए। सेम सेटअप है, बस अब इस बार क्या किया हमने? डिफ़ॉल्ट की जगह पे कस्टम नेटवर्क में बनाया है। सबकी आईपी 17 की जगह 18 होगी, और होस्ट नेम देने की जगह पे यहाँ पे अब नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो एक बार देखो मैं अब आईपी फिर से एक बार मैच करता हूँ। मोंगो की आईपी क्या है? 18.0.2। ठीक है, सेम सेटअप है, बस कस्टम है तो 18 से स्टार्ट किया है मैंने, और 02। उसके बाद इसका देखता हूँ 04 होनी चाहिए इंजन की। डोकर इंस्पेक्ट, इंजन का कंटेनर ये है।
ठीक है, 04 है। तो सेम सेटअप मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इन कंटेनर्स को करता हूँ स्टॉप और देखता हूँ आईपी चेंज होती है क्या। डॉकर स्टॉप, कौन कौन से कंटेनर स्टॉप कर दूँ, ये वाला और इंजन एक्स वाला, और स्टार्ट करूँगा पहले इंजन एक्स वाले को और चेक करता हूँ आईपी चेंज होती है क्या। पहले तो ये देख लेते हैं बात करते हैं कि नहीं। चलो ठीक है, बात करें। अब मैं स्टार्ट करता हूँ पहले इंजन एक्स वाले को। मैं चाहता हूँ कि इंजन एक्स वाले को इसकी आईपी मिल जाए। और अब मैं स्टार्ट करता हूँ मोंगो वाले को। तो मोंगो वाले को अब आईपी कौन सी मिली होगी, 4 वाली। आईपी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। चेक कर लेता हूँ एक बार, डॉकर इंस्पेक्ट मोंगो वाले की आईपी 3963। देखो आईपी इंटरचेंज हो गई, मोंगो को 04 मिल गई। लेकिन आप चेक करना है यहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन हो रहा होगा ना, वो अभी भी होगा। देखो यहाँ पे एंट्री करता हूँ, नए कंटेनर बनाए तो पुरानी एंट्री सारी उड़ जाएंगी। देखो एंट्री हो गई। तो अब देख रहे हो कि कंटेनर की आईपी चेंज हो चुकी है। इसकी 04 है लेकिन फिर भी ये बात कर रहा है। इसकी आईपी अब 02 है, इसकी 04 है, बस 17 की जगह पे क्या कर दिया हमने 18। फिर भी ये बात हो रहा है, मतलब अब हमको ये वाली प्रॉब्लम नहीं आ रही। कौन सी वाली, अब हमको ये वाली प्रॉब्लम नहीं आ रही। क्यों, क्योंकि होस्ट नेम तो सेम रहेगा ना। तो कंटेनर तो अभी भी इससे बात करेगा, चाहे इसकी आईपी 02 हो जाए, 04 हो जाए, 08 हो जाए। तो अब रीस्टार्ट वाली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। या बोले तो आईपी चेंज होने पर हमारा एप्लीकेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और ये किस में फिजिबल है, सिर्फ और सिर्फ कस्टम नेटवर्क में। तो इसीलिए आप देखोगे कि सारे प्रोजेक्ट्स में हम लोग को क्या बनाना पड़ता है, कस्टम नेटवर्क। ये क्लियर हुआ, why we create custom network? Because in custom network we have the facility to communicate between the containers using their names. What is the use of communication by the name? Because IP can be interchanged if the restart order of the container changes. फॉर एग्जाम्पल आप बता देना कि पहले मेरे पास 2 कंटेनर थे, पहले वो बंद किया फिर ये बंद किया, लेकिन चालू पहले उसको कर देंगे फिर इसको, तो आईपी इंटरचेंज हो जाएगी। तो इसीलिए हमें ब्रिज वाले नेटवर्क में नहीं बनाना चाहिए कुछ भी, क्योंकि ब्रिज में नाम से नहीं बात होती, सिर्फ आईपी से बात होती है। ये क्लियर हो गया, ये वाली चीज क्लियर हुई। यस सर। प्रॉब्लम विथ ब्रिज नेटवर्क। ये क्लियर होगी तो आगे बढ़े। अब क्वेश्चन एक आता है कि कैन वी अटैच अ कंटेनर टू अ कस्टम नेटवर्क। कहने का मतलब क्या है कि आपने एक नेटवर्क बनाया है और दूसरा नेटवर्क भी है, ऐसे करके बहुत सारे नेटवर्क्स हैं मान लो, और एक कंटेनर को दूसरे कंटेनर, मतलब एक नेटवर्क के कंटेनर को दूसरे नेटवर्क के कंटेनर से अटैच करना है। तो इज इट पॉसिबल, हाँ पॉसिबल है। यस, वी कैन अटैच अ कंटेनर फ्रॉम वन नेटवर्क टू मल्टीपल नेटवर्क। मतलब कि अगर मेरे पास, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने बुगाटी नाम से एक नेटवर्क बनाया और अब मैं एक और बनाता हूँ, डॉकर नेटवर्क क्रिएट -d, ड्राइवर है मेरा ब्रिज और इसका नाम रख देता हूँ डुकाटी। ठीक है, तो मेरे पास कितने नेटवर्क हो गए, 3 तो पहले से आते हैं, 2 मैंने बना लिए। ठीक है, ब्रिज और डुकाटी। तो अभी मेरे जो कंटेनर्स बने हुए हैं वो सब किस में हैं, बुगाटी में, सारे के सारे कंटेनर। तो कोई मुझसे बोलता है किसी कंटेनर को बुगाटी से इसके अंदर भी अटैच करना है, मैं चाहता हूँ कि इस वाले नेटवर्क में भी ये कंटेनर अटैच हो जाए, तो पॉसिबल है, हाँ है, हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा कंटेनर डिलीट करके फिर से बनाना पड़ेगा। डॉकर नेटवर्क कनेक्ट, ठीक है, ब्रिज मोंगो डीबी। तो ये क्या करेगा, ब्रिज से आपको कनेक्ट कर देगा। ठीक है, अगर मैंने बोला कि
किससे कनेक्ट करना है, उसने बोला डुकाटी से कर दो। ठीक है, किस कंटेनर को करना है, मैंने बोला जो मेरा ऐप कंटेनर है इसको कर दो, कंटेनर का नाम या कंटेनर की आईडी मेंशन कर दो, हो जाएगा। ये वो कमांड है। ट्राई करके देखते हैं हम लोग। डॉकर नेटवर्क अटैच नहीं, कनेक्टेड। कौन सा कनेक्ट करना है हमें, डुकाटी से। किसको करना है, ऐप कंटेनर को। अभी ऐप कंटेनर कहाँ है हमारा, बुगाटी में। गलत लिख दिया क्या, कुछ स्पेलिंग गड़बड़ कर। हो गया अटैच कंटेनर, ये रहा। इंस्पेक्ट करके देखता हूँ उसको, डॉकर इंस्पेक्ट, ऐप वाला कंटेनर ये है। ये देखो नेटवर्क्स में मैं जाके चेक कर रहा हूँ तो ये बोल रहा है बुगाटी में कंटेनर है जिसकी आईपी ये है, और वो डुगाटी में भी है और उसकी आईपी ये है। तो अगर इसका उल्टा पूछें, कैन वी हैव 2 आईपी फॉर अ सिंगल कंटेनर, यस, इफ एनी कंटेनर इज अटैच्ड विद मल्टीपल नेटवर्क्स इट कैन कंटेन मल्टीपल आईपीज। क्लियर है, देखो इस कंटेनर के पास 2 आईपी हैं, एक 19 वाली भी, एक 18 वाली भी, क्योंकि ये दोनों नेटवर्क में है। ये क्लियर हुआ। कैन अ कंटेनर हैव मल्टीपल आईपीज, बोल सकते हो यस, व्हेन द कंटेनर इज अटैच्ड विथ मल्टीपल नेटवर्क इट कैन हैव, इफ इट इज अटैच्ड विथ मल्टीपल नेटवर्क्स then it can have multiple IP। अगला क्वेश्चन, तो नेटवर्किंग अगर थोड़ा थोड़ा भी आपको ऐसे नॉर्मली समझ में आएगी तो ये रटने नहीं पड़ेंगे, अदरवाइज ऐसे रटना पड़ेगा। अब जैसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि कैन अ कंटेनर रनिंग ऑन डिफरेंट मशीन is able to communicate with another container in different machine, कर सकता है क्या? एक कंटेनर दूसरी मशीन में चल रहा है, वो भी ब्रिज नेटवर्क में है, दूसरा कंटेनर दूसरी मशीन में चल रहा है, वो भी ब्रिज नेटवर्क में है, क्या वो बात कर सकते हैं? अगर वो कनेक्ट हो गया है किसी नेटवर्क से, उसे डिस्कनेक्ट करना हो तो सिंपली आप लिख सकते हो, जैसे कि आपने 3-4 नेटवर्क में उसको बना दिया, आपको लग रहा है कि आप ज़रूरत नहीं है, हटा दो, तो उस नेटवर्क से आप हटा भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि अटैच हो गया तो हटेगा नहीं। जरूरत क्या पड़ती है भैया, मतलब मल्टीपल नेटवर्क कनेक्ट? जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि कोई कंटेनर होता है वो दूसरे नेटवर्क में है और आपको टेस्ट करना है कि ये कंटेनर मेरा सही है कि नहीं, तो आपको तो उस नेटवर्क में जाना पड़ेगा उस कंटेनर को बना के, ताकि कम्युनिकेट करा सको। तो आप थोड़ी देर के लिए उसमें कनेक्ट करा देते हो, चेक कर लेते हो कि बात देख लो भाई कम्युनिकेशन हो रहा है तो ठीक है। सेम ड्राइवर में मतलब कनेक्ट होगा वैसे, और दूसरे ड्राइवर से नहीं, मैं क्या बोला, नेटवर्क से मतलब होता है, ड्राइवर से ही नेटवर्क बनता है। नहीं, और भी तो ड्राइवर है, मतलब जो ब्रिज है और एक कौन सा है? वो अभी नहीं पढ़ रहे हैं तो अभी उसका कोई कंसेप्ट नहीं है, अभी आएगा तो समझ में आएगा कि उसमें तो कुछ भी नहीं है, वो टिपिकल नहीं है, जो है यही मेन है। क्लियर है ये? इसका आंसर क्या है, नो। और इसका सॉल्यूशन क्या है, बिकॉज स्कोप ऑफ डॉकर नेटवर्क इज लोकल ओनली। मतलब डॉकर जो नेटवर्क बनाता है वो सिर्फ उसी मशीन के अंदर ही वर्क कर पाता है, मशीन के बाहर नहीं कर सकता। उसके लिए हमें नए नए प्लगइन्स आते हैं
वो प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जो काफ़ी बड़ा सेटअप है। जब EKS वगैरह क्लस्टर वगैरह बनाएंगे ना, तो वहाँ हम समझ में आएगा कि एक कंटेनर दूसरे कंटेनर से बात कर पा रहा है, जबकि वो एक मशीन पे है, ये दूसरी मशीन पे है। तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे नेटवर्क के प्लगइन्स आते हैं, नेटवर्किंग पूरी डिज़ाइन करनी पड़ती है, वहाँ इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। डॉकर में ये चीज़ डायरेक्ट नहीं है, बिकॉज द स्कोप ऑफ डॉकर ड्राइवर इज लोकल ओनली। तो डॉकर ड्राइवर बोल दो या बोल दो कि उसका नेटवर्क का जो स्कोप है वो लोकल ओनली होता है। लोकल ओनली मतलब ओनली एक्सेसिबल विद इन मशीन। तो उसका ब्रिज नेटवर्क जो है दूसरे वाले का, वो उसी के अंदर काम करेगा, इसका ब्रिज नेटवर्क सिर्फ इसके अंदर काम करेगा। तो एक दूसरे के कंटेनर आपस में बात नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपकी एक मशीन हो गई, ये आपकी दूसरी मशीन है, ठीक है। और यहाँ पर भी एक ब्रिज नेटवर्क होगा जिसके अंदर ये मेरे कंटेनर बने हुए हैं। ब्रिज हो चाहे कोई भी नेटवर्क हो, तो अगर आप सपोज यहाँ पर एक कंटेनर है और यहाँ पर भी एक कंटेनर है, ठीक है। ये अगर EC2 1 है मेरी, इस पर भी डॉकर है, और ये EC2 2 है मेरी और इस पर भी डॉकर है। तो इसकी IP होगी कुछ, अगर ये कस्टम में है तो कस्टम के हिसाब से होगी, डिफ़ॉल्ट में है तो डिफ़ॉल्ट के हिसाब से होगी। सिमिलरली इनकी भी अपनी IP होगी। अगर ये डिफ़ॉल्ट में है 3 कंटेनर, तो चलो इसकी IP बताओ कौन कौन सी होगी। इसकी IP क्या होगी 172.17 अगर डिफ़ॉल्ट में है तो, और 2 से शुरू होती है। इसकी क्या होगी 3 से होगी, कोई एक पहले चालू हुआ होगा ना, तो किसी एक की 2 होगी, किसी एक की 3, फिर अगले की 4, ऐसी होगी। सिमिलरली अगर ये दोनों आपस में डिफ़ॉल्ट में हैं तो इसके अंदर भी ये चीज़ होगी, ये भी 2 वाला होगा और ये भी 3 वाला होगा, अगर ये भी डिफ़ॉल्ट में ही बन रहे हैं तो कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ अलाउ है, ये आपस में बात कर सकते हैं IP के थ्रू। अगर डिफ़ॉल्ट में है तो IP से ही बात होगी, ये आपस में बात कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। बट ये आपस में बात नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसका नेटवर्क सिर्फ इसी के कंप्यूटर में या इसके ही मशीन के अंदर एक्सेसिबल होता है, और इसका नेटवर्क इसके, क्योंकि इसका डॉकर डीमन अलग है, ये अलग सॉफ्टवेयर चल रहा है डॉकर का, ये अलग सॉफ्टवेयर डॉकर का चल रहा है, ये इसको नहीं जानता, ये इसको नहीं जानता। क्लियर है? तो अगर इस कंटेनर को इस कंटेनर से बात करानी है तो बताओ कैसे कराओगे? बताओ। अरे आपकी रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पे एक कंटेनर चल रहा है, उससे बात करनी है। एक कंटेनर तुम्हें दूसरी मशीन पे बनाना है, एक दूसरी मशीन पे बनाना है, बात कराओ, कैसे कराओगे? अब ये कैसे होगा? इस कंटेनर को इस कंटेनर से बात करनी है, कैसे करेगा ये? By name, क्या? by name, नहीं समझ में आया। by name, by name. बाय नेम नहीं ना, नेटवर्किंग तो कस्टम हो चाहे डिफ़ॉल्ट हो, वो उसी मशीन तक ही पॉसिबल है। ये बताओ इस कंटेनर को कोई बाहर का बंदा कैसे एक्सेस कर पाता है? ये तो बाहर का बंदा ही है ना, बस ये मशीन है, एक वो है, सॉफ्टवेयर है, बट है तो एक क्लाइंट ही। पब्लिक आईपी के थ्रू। फिर तो वो पूरा सिक्योरिटी ग्रुप वाला कंसेप्ट लाना पड़ेगा कि भाई आप सिक्योरिटी ग्रुप पे मैं पोर्ट मैप कराओ, पोर्ट मैपिंग करानी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने इसको 90 पोर्ट पे मैप करा दिया, ये कंटेनर मान लो मेरा 80 पे चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इनकी पोर्ट मैपिंग कराऊंगा। पोर्ट मैपिंग पता ही है, -P लगा के 90:80, और फिर मशीन का 90 पोर्ट ऑन करूँगा। फिर इससे बोलूँगा कि हाँ भाई अब तुम्हें बात करने के लिए इस पोर्ट पे आना है। अब पोर्ट पे आने के लिए आप पब्लिक IP:90 डाल दो इस मशीन के अंदर, होस्ट नेम में उसका पोर्ट मेंशन कर दोगे, और ये होस्ट नेम में इसकी IP दोगे, मशीन की IP, तो ये इस पे जाएगा, ये इसके अंदर भेजेगा, तो पॉसिबल है। डायरेक्ट पॉसिबल नहीं होता।
क्लियर है? क्योंकि देखो इसका डॉकर डीमन अलग है, ये अलग डॉकर, ऐसा तो नहीं है एक ही डॉकर दोनों के नेटवर्क को संभाल रहा हो, तो उसको पता रहेगा कि अरे यहाँ भी है मेरा नेटवर्क, यहाँ भी है, मैं बात करा सकता हूँ। ये अलग दुनिया है, ये अलग दुनिया है, एक दूसरे को पता ही नहीं है। फिर तो वो जो नॉर्मल तरीका होता है कि भाई पोर्ट मैप कराओ, मशीन के सिक्योरिटी ग्रुप से एंट्री लो, फिर जैसे बात होती है वैसे कराना पड़ेगा। ठीक है, अब ये दोनों मशीन सेम नेटवर्क में है तो प्राइवेट आईपी के थ्रू भी करा सकते हो बात। जब हम क्लाउड में आएंगे तो देखेंगे पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी कैसे बात कर रही हैं आपस में मशीन्स की। तो इसके बाद हम लोग उसी पे आएंगे, क्लाउड चालू होगा हमारा। ये क्लियर हो गया? यही मेन था, ब्रिज नेटवर्क जितना था। उसके बाद से हमारा चालू होता है होस्ट नेटवर्क। क्या है, कैसे यूज़ होता है? बस इनका यूज केस लिमिटेड है, बहुत ही रेयरली यूज़ होता है। 90% तुम्हारा वही कस्टम नेटवर्क्स यूज़ होते हैं। अगर हम कोई कंटेनर होस्ट नेटवर्क में बनाते हैं it will directly attached to host port and no IP is assigned to it। ये क्या बात हुई? आप कह रहे हो कि कोई भी कंटेनर मैं अगर ऐसे चलाता हूँ डॉकर रन -d, ठीक है, हाइफन नेटवर्क, और नेटवर्क में अब क्या लिख दूंगा मैं? होस्ट। कौन कौन से नेटवर्क अवेलेबल है मेरे पास? देखो ये दोनों मैंने बनाए, ये पहले से आता है, अब हम पढ़ रहे हैं ये वाला। ठीक है, तो मुझे इसके अंदर कंटेनर बनाना है तो बस हाइफन नेटवर्क और उसका नाम, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया होस्ट। अब पोर्ट मैप कराने की जरूरत नहीं पड़ती होस्ट नेटवर्क में, आपको बस ये लिख देना है कि ये मेरा टॉमकैट का कंटेनर है और इसको इस नेटवर्क में बना दो, बस ख़त्म। इमेज का नाम और टैग दे दो उसका। ठीक है, इतना आप लिख दो। बताओ टॉमकैट कौन से पोर्ट पे चलता है? 8080। ये ना अपने आप जाके उसके 8080 पोर्ट से कनेक्ट हो जाएगा, इसके मेरे मशीन के। थोड़ा सा अगर इसको डायग्राम में देखें हम लोग कि क्या करता है ये होस्ट नेटवर्क। होस्ट नेटवर्क का मतलब क्या है? जो आपके होस्ट का नेटवर्क हो। होस्ट क्या है? मेरी मशीन। तो डॉकर नेटवर्क कहता है कि अगर आपने कोई कंटेनर होस्ट नेटवर्क में बनाया, इसका मतलब है आप कह रहे हो कि डॉकर की नेटवर्किंग नहीं यूज़ करना है मुझे यूज़ करना है मेरे मशीन की नेटवर्किंग। और मशीन की नेटवर्किंग का मतलब क्या है? मशीन की आईपी और मशीन का पोर्ट। तो अगर मैं ये टॉमकैट का कंटेनर, ठीक है, टॉमकैट कंटेनर डायरेक्ट होस्ट नेटवर्क में बनाऊंगा तो ये ना डायरेक्टली उसके पोर्ट से कनेक्ट हो जाएगा, मैप कराने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली। क्योंकि 8080 पे चलता है वो, उसका अपने आप डायरेक्टली 8080 पोर्ट यूज़ कर लेगा। और इस कंटेनर को कोई आईपी नहीं मिलेगी, तो इस कंटेनर को यूज़ कैसे करेंगे? EC2 की आईपी से। EC2 IP will be used to access the container, ठीक है, residing in created in host। अगर होस्ट नेटवर्क में हो तो आपको EC2 की आईपी से ही सीधा बात हो जाएगी। क्लियर है? एक बार करके देख लेते हैं क्या बोल रहा है वो ये। डॉकर RM-F डॉलर, कंटेनर उड़ा देता हूँ सारे। सारे कंटेनर ख़त्म। डॉकर PS-A, ठीक। अब देखो ये वाला एक जादू, डॉकर रन -d nginx, ठीक है, कंटेनर बन गया। अब ये बताओ ये कंटेनर किस नेटवर्क में बना है? अभी ब्रिज के, हाँ, डॉकर के ब्रिज नेटवर्क में बना है, आईपी है। तो अभी अगर मैं इस कंटेनर को एक्सेस करने की कोशिश करूं, अगर मैं इस कंटेनर को एक्सेस करने की कोशिश करूं तो ये एक्सेस होगा?
मैं यहाँ पे आईपी हिट करूँ तो ये चलेगा, ये कंटेनर चलेगा क्या, बस इतना बता दो। पोर्ट मैप कराया मैंने, पोर्ट मैपिंग कराई नहीं ना? नहीं चलेगा ना, पोर्ट नहीं मैपिंग। चलेगा। पोर्ट मैपिंग नहीं है तो बाहर से नहीं चला सकते, अंदर से चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? चलो बताओ यहाँ पे क्या लिखूँ मैं इसका, अंदर चलाना है तो पहले तो मुझे इसकी आईपी निकालनी पड़ेगी। डॉकर इंस्पेक्ट 743, ये आईपी मिल गई इसकी, और इसकी आईपी पे मैं लिखूंगा कर्ल और ये आईपी हिट करूंगा तो देखो वेलकम टू इंजन वाली चीज़ें दिखने लगी। यानी कि अगर मैंने पोर्ट मैप नहीं कराया या बाय डिफ़ॉल्ट कंटेनर मैंने बनाया तो वो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क में बनता है, वो भी किसके, डॉकर के, तो बाहर से तो एक्सेस नहीं हो पाएगा उसका। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा कंटेनर बनाना जो डायरेक्टली बाहर से भी एक्सेसिबल हो और पोर्ट मैपिंग वगैरह कुछ जरूरत ना हो। मुझे डॉकर की नेटवर्किंग नहीं चाहिए, ये डॉकर की नेटवर्किंग है ना, मेरे मशीन की तो है नहीं। तो देखो मैं इस बार कंटेनर बनाता हूँ डॉकर रन -d और नेटवर्क क्या ले लेता हूँ, होस्ट और nginx। देखो मैंने कुछ चेंज नहीं किया, बस नेटवर्क बता दिया कि होस्ट ले लेना। कंटेनर बन गया, डॉकर ps करता हूँ, ये कंटेनर मेरा चल रहा है ये वाला, और देखो इस बार ये कंटेनर डायरेक्ट एक्सेसिबल हो जाएगा अगर पोर्ट ऑन है तो। https लग गया इसमें, देख रहे हो? और इस नेटवर्क की एक बार इस कंटेनर की आईपी चेक करो, डॉकर इंस्पेक्ट, आईपी एड्रेस ही नहीं है इसका। क्यों? क्योंकि होस्ट नेटवर्क में होस्ट की आईपी काम करती है। होस्ट की आईपी मतलब भाई, होस्ट की आईपी मतलब ये वाली आईपी। तो ये जरूरत क्या है, पोर्ट मैपिंग से भी तो काम हो रहा था। अगर आपको परफॉर्मेंस फास्ट चाहिए, परफॉर्मेंस क्या चाहिए, फास्ट, तो आप डायरेक्ट होस्ट में उसको बना सकते हो। जैसे कि देखो अब क्या होगा, यूजर्स सीधा इस पे आएंगे और वो एक्सेस कर जाएंगे। पहले क्या हो रहा था, पहले तुम इस पोर्ट पे आओगे, फिर वो पोर्ट मैप करा के तुमको डॉकर की नेटवर्किंग में लेके जाएगा और वो उस कंटेनर के अंदर ले जाएगा। अभी ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, आपने जैसे ही IP:8080 हिट किया सीधा कंटेनर के अंदर, तो परफॉर्मेंस बहुत स्पीड मिलेगी आपको। तो अगर जब भी आपको हाई परफॉर्मेंस वाले कंटेनर्स चाहिए तो आप होस्ट नेटवर्क में बनाओगे, ठीक है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, अगर मेरा nginx, अगर मैंने एक ऐसा कंटेनर बनाया जो nginx का है, तो वो किस पोर्ट पे जाके जुड़ जाएगा सीधा, nginx कौन से पोर्ट पे जुड़ेगा, 80 पे, और वो भी किसके, मशीन के। आईपी भी कौन सी मिलेगी, मशीन की, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसके 80 पोर्ट से ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा, होस्ट नेटवर्क में बना रहा हूं तो, और पोर्ट 80 से अपने आप जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये यूजर्स सीधा पोर्ट 80 पे आएंगे तो वो कहाँ पहुंच जाएंगे, कंटेनर के अंदर, बहुत स्पीड अच्छी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा कंटेनर है मेरा, nginx का, ठीक है। फिर तो यार यही यूज़ करना चाहिए, क्यों फालतू में हम लोग दूसरे नेटवर्क में यूज़ करते हैं। मान लो मुझे एक और nginx के कंटेनर की रिक्वायरमेंट है और वो भी होस्ट में बनाना है, तो ये दूसरा nginx का कंटेनर कौन से पोर्ट पे चलेगा, कंटेनर किस पोर्ट पे चलता है nginx का, है ना, 80 पे चलेगा ना, ये भी 80 पे है, और ये जाके जुड़ने की कोशिश करेगा, एरर दे देगा, बोलेगा पहले से कोई कंटेनर जुड़ा हुआ है, तो दूसरा nginx का कंटेनर आप नहीं बना पाओगे। यानी कि दूसरा ऐसा कंटेनर जो सेम पोर्ट यूज करना चाहता है वो नहीं बना पाओगे। कारण क्या है, क्योंकि ये भी 80 पे जाएगा और 80 से तो पहले ही जुड़ा हुआ है। जबकि हम कस्टम में या डिफॉल्ट नेटवर्क बनाते तो हम लोग पोर्ट मैपिंग में वहाँ पे जुगाड़ लगा लेते थे। अगर मैं इसको होस्ट में नहीं बनाता, कहीं बाहर बनाता, बाकी दूसरे नेटवर्क में, तो मैं क्या करता, इसको 90 से मैप करा लेता। लेकिन होस्ट में तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, होस्ट में तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उस पोर्ट पे जुड़ जाता है। तो देखो एक और कंटेनर बनाता हूँ मैं nginx का, डॉकर रन -d नेटवर्क होस्ट और nginx। कंटेनर बंद हो गया क्या,
देखा वो कंटेनर बंद हो जा रहा है, कैसे पता? ये देखो, देखो मैंने 2 बार नए नए कंटेनर बनाए, ये 2 कंटेनर बनाए, वो नहीं कनेक्ट हुए, कंटेनर बंद हो गए। लॉग्स चेक करोगे इसके तो बोलेगा कि ऑलरेडी उस पोर्ट पे कुछ चल रहा है। देखो इसके मैं लॉग्स चेक करता हूँ एक बार, देखो ये क्या लिख रहा है, ऑलरेडी इन यूज, फेल्ड 80 पोर्ट ऑलरेडी इन यूज, बाइंडिंग फेल। बाइंडिंग फेल मतलब पोर्ट फेल, पोर्ट पे कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम आती है होस्ट में कि सेम पोर्ट पे आप 2 कंटेनर नहीं चला सकते अगर आप होस्ट में हो। पर फायदा क्या है, बहुत फास्ट परफॉर्मेंस होती है। फास्ट क्यों होती है, देखो फिर से सोच के देखो, अगर मैं मेरे मशीन के डॉकर नेटवर्क में, ये मेरा डॉकर का नेटवर्क है ब्रिज, ये मेरा ब्रिज नेटवर्क है डॉकर का, ठीक है। इसमें मैं एक कंटेनर बनाता हूं, अब इसमें मैं एक छोड़ो 10 कंटेनर बना दूं, कोई दिक्कत नहीं है, ये चलेंगे आराम से, इंडिपेंडेंट चलेंगे, ठीक है। और ये मेरा अगर इंजनएक्स का कंटेनर है तो ये किस पोर्ट पे चलेगा, इंजनएक्स, तो भाई कंटेनर तो 80p चलेगा। मैं क्या करूंगा, ये मेरी मशीन है ना, तो मशीन का पोर्ट 80 90 जो भी मैप करना चाहता हूं, मैंने बोल दिया कि ये वाला पोर्ट 90 या 80 मैप करा देता हूं। तो मैप कराने के लिए -p वाली कमांड ऐड करूंगा, और अब कोई यूजर आएगा, कोई यूजर आएगा तो वो कहाँ आएगा, यहाँ। तो पहले वो सबसे पहले पहुंचा मशीन पे, मशीन चेक करेगी, अरे 80 पे तो हमने एक कंटेनर को मैप कर रखा है, आप इसके नेटवर्क में जाओ। फिर वो ब्रिज नेटवर्क में जाएगा और उसके कंटेनर के पोर्ट 80 पर जाएगा, तब जाके वो चीज़ें चलेगी। तो परफॉर्मेंस स्लो होगी ना। एक जगह ये कंटेनर डायरेक्ट इसी से अटैच था, किसी और नेटवर्क में नहीं था, तो उसको कोई भी एनालिसिस नहीं करना पड़ा, कोई भी उसको डिसीजन मेकिंग नहीं करना पड़ा कि 80 पे आएगा तो कहाँ भेजूंगा कहाँ नहीं, डायरेक्ट कंटेनर कनेक्ट है सीधा कंटेनर के अंदर। लेकिन यहाँ वाले केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर मैं मान लो एग्जांपल में दूसरा बताता हूँ कि मैं कंटेनर बनाता हूँ, वो भी किसका, अब देखो 80 पे दूसरा कंटेनर नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि वो वाला 80 पोर्ट तो बिजी हो गया। तो मैं दूसरी बना लेता हूँ, जैसे टॉमकैट का ले लेता हूँ, टॉमकैट 80 पे चलता है, या मोंगो का ले लेता हूँ, और इसको बनाता हूँ मैं होस्ट नेटवर्क में। जैसे कोई मुझे बोलेगा कि कौन से कंटेनर बनाने चाहिए, तो मैं बोल देता हूँ कि भाई डीबी का बना लो। डीबी के लिए तो हमें फास्ट परफॉर्मेंस चाहिए, हम तो चाहते हैं कि डीबी को फास्ट परफॉर्मेंस मिले, तो डीबी का बना लो। और ये कंटेनर मेरा हो गया मोंगो का, ये डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसकी परफॉर्मेंस इसके कंपैरिजन में बहुत फास्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 बार फॉरवर्डिंग करनी पड़ी, 1 फॉरवर्डिंग 2 फॉरवर्डिंग। यहाँ क्या है, आपको सीधा ये बंदा यूज़ करेगा, कोई फॉरवर्डिंग नहीं। क्लियर हो गया? तो ये होता है होस्ट, और ये हो गया मेरा ब्रिज वाला। तो इसमें आईपी किसकी मिलेगी, ब्रिज वाले की, ब्रिज नेटवर्क की आईपी मिलेगी, और इस वाले में कोई आईपी नहीं मिलती, होस्ट की आईपी मिलेगी, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, आईपी ऑफ होस्ट यानी EC2, तो EC2 के आईपी से ही एक्सेस होगा, तो ये बहुत फास्ट होता है। क्लियर हो गया ये चीज, होस्ट वर्सेस ब्रिज नेटवर्क। तो बनाने के लिए आपको बस इतना ही लिखना है, नोट पॉइंट में क्या लिखना है, कंटेनर रनिंग ऑन पोर्ट विल बी डायरेक्टली अटैच्ड टू EC2 पोर्ट। जो कंटेनर जिस पोर्ट पे चलता है वो वाले पोर्ट से अपने आप अटैच हो जाएगा। इफ दैट पोर्ट इज ऑलरेडी बाइंडेड या ऑलरेडी इन यूज, देन कंटेनर विल फेल टू स्टार्ट। कंटेनर बंद हो जाएगा मेरा अगर वो पोर्ट पहले से चालू है। दूसरा नोट पॉइंट क्या है कि कंटेनर will not get any IP, EC2 IP will be used to access the host network container। होस्ट नेटवर्क बने हुए कंटेनर को एक्सेस करने के लिए हमें EC2 की IP की जरूरत पड़ती है। परफॉर्मेंस
will be very fast in case of होस्ट नेटवर्क। होस्ट नेटवर्क के कंपैरिजन में या अदर नेटवर्क के कंपैरिजन में होस्ट का नेटवर्क के कंटेनर्स बहुत फास्ट होंगे। यूज केस डीबी कंटेनर बोल सकते हो, डीबी कंटेनर इसमें बना देने चाहिए, पर वही है देखो एक को बनाओगे फिर सबको बनाना पड़ता है, तो यूज केस तो नहीं लिखो तो बेटर है। ठीक है, अब जो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो सीधा बोलेगा एक्सप्लेन डॉकर नेटवर्किंग, और आपको कम से कम इस पर 5 मिनट बोलना पड़ेगा कि नेटवर्किंग क्या है, ड्राइवर्स क्या है, कौन कौन से होते हैं, कस्टम कैसे बनाते हैं, होस्ट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे सब लोगों का पॉइंट वीक हो जाता है, डॉकर नेटवर्किंग लोगों की वीक रहती है और हम यहीं पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। होस्ट वाला समझ में आ गया। उसके बाद है हमारा अगला कौन सा था, नन नेटवर्क। मैं कहीं भी ड्राइवर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो नल और नन में फ़र्क रखना है। लोग नन बोल देते हैं कई लोग, तो उन्हें ये नहीं पता होता नल और नन है क्या। एक ड्राइवर है और एक नल इज द ड्राइवर वाइल नन इज द नेटवर्क क्रिएटेड फ्रॉम दिस ड्राइवर। ठीक है, होस्ट में एक और पॉइंट हमको क्या लिखना है नोट में, वी कैन नॉट क्रिएट एनी अदर नेटवर्क फ्रॉम होस्ट ड्राइवर। क्यों? अरे होस्ट EC2 का नेटवर्क से तुम नया नेटवर्क कैसे बना लोगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नन में अगर कंटेनर हम नन वाले नेटवर्क में बनाते हैं, इफ वी क्रिएट एनी कंटेनर in none network, if we create any container in none network, then अब बताओ तो फिर उसकी IP और पोर्ट क्या होगा, then it will not be accessible by any other container। अगर आपने कोई कंटेनर नन नेटवर्क में बना दिया तो दूसरा कंटेनर उससे बात नहीं कर सकता। ऑल्सो यू कैन नॉट लॉग इन इनटू दिस कंटेनर, मतलब वो छोड़ो दूसरा कंटेनर तो बात नहीं कर सकता, आप भी उसको एक्सेस नहीं कर सकते, आप भी उसको लॉग इन नहीं कर सकते। It is not accessible from anywhere, कहीं से कोई एक्सेस नहीं कर सकता उसको। तो ऐसे कंटेनर की हमें ज़रूरत क्या पड़ती है कि ऐसा कंटेनर बना दिया जो कोई दूसरा कंटेनर उससे बात नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं कर सकते। यूज़ केस बोले तो व्हेन एवर, ये बहुत ही रेयरली यूज़ होगा, कभी कभार कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो, व्हेन एवर वी वांट अ कंटेनर which should run in isolation, एक ऐसा कंटेनर जो आइसोलेशन में रन करे। आइसोलेशन का मतलब दूसरे कंटेनर उसको अफेक्ट ना कर पाए। then we create container in this network। ठीक है, एक एग्जांपल बता दो कौन कौन से ऐसे कंटेनर है या कहाँ कहाँ। जैसे कि ऐसा कंटेनर जो मॉनिटरिंग करे, मॉनिटरिंग करनी है हमें इस मशीन की। ठीक है, तो मॉनिटरिंग करने के लिए हमें कंटेनर्स की रिक्वायरमेंट होगी, सी एडवाइजर, प्रोमीथियस वगैरह, नोड एक्सपोर्टर के प्लगइन्स वगैरह। तो वो कंटेनर्स हमारे एक्सेसिबल नहीं होने चाहिए, वो जो डेटा प्रोड्यूस करते हैं बस हमें वो डेटा चाहिए होता है। हम नहीं चाहते कोई इसको लॉग इन कर दे, कोई गलती से स्टॉप कर दे, कोई उसको छेड़खानी करे, तो हम उसको यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, सिंपली डॉकर रन -d, उसके बाद -- नेटवर्क, नेटवर्क में क्या लिख देंगे नन, और जो भी आपकी इमेज नेम है वो पास कर दो। ठीक है, नोट पॉइंट इसका क्या है, इसका भी वही है कि वी कैन नॉट क्रिएट
एनी अदर नेटवर्क फ्रॉम नल ड्राइवर। नल ड्राइवर से कोई अदर नेटवर्क नहीं बना सकते, यानी नन नेटवर्क एक ही रहेगा। हेंस देयर विल बी ऑलवेज वन नन नेटवर्क। जब कोई नया नेटवर्क बना ही नहीं सकते तो नया नेटवर्क बनेगा ही नहीं, तो एक ही नेटवर्क रहेगा। क्लियर है? ये है डॉकर की नेटवर्किंग। कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? बस अब डॉकर वॉल्यूम, डॉकर कंपोज, सी डॉकर खत्म, फिर हम क्लाउड पे आ जाएंगे। मैंने डॉकर को ज़्यादा ही डीप में बताया ताकि क्वेश्चंस वगैरह भी बने और डॉकर वगैरह पे चीज़ें आराम से कर पाओ। क्लियर है ये? डॉकर नन एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए ना। क्या क्या एक्सप्लेन करना है? डॉकर नन। डॉकर नन तो वो एक ऐसा नेटवर्क जिसमें अगर हमने कंटेनर बना दिया तो उसको कहीं से भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो फिर उसका यूज क्या है? वो बस कंटेनर जो प्रोड्यूस करेगा, कंटेनर जो काम कर रहा होगा ना, बस हमें वो काम से मतलब होता है। हम नहीं चाहते इससे कोई और कंटेनर बात करे, कोई और आदमी इसको एक्सेस कर पाए। जब प्रोमिथियस ग्राफाना वगैरह पढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे, हम एक ऐसा कंटेनर बनाएंगे जो आइसोलेशन मोड में चले। आइसोलेशन मोड इसका मेन अचीवमेंट होता है। सर बट आपने बोला ना सर आइसोलेशन में चलेगा, तो मतलब हम लोग भी एक्सेस नहीं कर सकते आपने कहा, तो जैसे जो हम लोग प्रोमेथियस चलाएंगे तो फिर हम लोग भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या उसका क्या मतलब क्या वो रहेगा? बनाते वक्त ही जो सेटअप्स करने होते हैं ना, बस वही करते हैं हम लोग। बनाते वक्त ही हम उसमें वॉल्यूम मैप करा देते हैं ताकि वॉल्यूम से जो जो ये डेटा प्रोड्यूस कर रहा है तो वो चीज़ हम कर सकें। ठीक है सर। ओके। अभी आएंगे जब प्रोमिथियस ग्राफाना पे आएंगे ना, तब हमको समझ में आएगा कि अरे जो हमने पढ़ा था ना वो यहाँ यूज हो रहा है। ओके इसमें सर। जैसे ये EC2 हो गया और ये हमारा नन नेटवर्क हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर कंटेनर बन गया तो ना ही दूसरा कंटेनर इससे बात कर पाएगा, ना ही क्या कहते हैं मैं इसको लॉगिन कर पाऊंगा, लेकिन ये कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करता है। एक वॉल्यूम हम मैप करेंगे, अभी वॉल्यूम पे आ रहे हैं ना धीरे, तो वॉल्यूम में क्या होगा, जो जो ये आउटपुट प्रोड्यूस करेगा ना, हमें बस वही चीज़ चाहिए होती है। अच्छा सर, हम लोग पहले ही मैप कर देंगे तो मतलब जो उसका आउटपुट आएगा वो वॉल्यूम में सेव होता रहेगा, राइट? ऐसा कुछ होगा? ठीक हाँ, है ये सर। वॉल्यूम में जो डेटा आएगा ना, इसका जो डेटा हाँ। स्टोर होगा वो वॉल्यूम में होगा। हमें बस डेटा ही चाहिए होता है, हमें इस कंटेनर से ऐसा नहीं कि बाहर से कहीं एक्सेस करना मतलब है। हम लोग जब ये सेटअप करेंगे नन नेटवर्क, तब उसी में हम लोग लिखेंगे कुछ वॉल्यूम ऐसा मैप कुछ। करा देंगे। हाँ, तो ठीक इसकी है, मतलब ठीक। ऐसे ये कंटेनर जो होते हैं ना, उनको ना ऐसा नहीं है कि कोई क्लाइंट बाहर से एक्सेस करेगा, कोई इसमें एप्लीकेशन चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें बस ये कुछ काम करेंगे, जैसे मेरे इस EC2 की रैम CPU मॉनिटरिंग वगैरह करनी है, तो वो सब कैसे होगी, तो ये उसके लिए मॉनिटरिंग वाले टूल्स आते हैं। अब वो टूल्स के भी कंटेनर हैं, बट उन कंटेनर को हमें एक्सेस नहीं करना पड़ता कि आप उसके अंदर जाके कुछ ढूंढ रहे हो या उसको बाहर से हमें रिजल्ट से मतलब, हमें सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। है। राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब जैसे कि ये मान लो मेरा ये सी एडवाइजर का कंटेनर है। सी एडवाइजर क्या है, तो एक प्लगइन होता है, ठीक है, ये कंटेनर्स की मॉनिटरिंग करता है। तो ये सारे कंटेनर्स को ट्रैक करता रहता है कि किसका रैम कितना है, CPU कितना है, कौन बंद हुआ, कौन चालू हुआ, कौन ज़्यादा क्या कहते हैं डेटा कंज्यूम कर रहा है, मेरा स्टोरेज कंज्यूम कर रहा है, तो इस टाइप का। तो इसको बस चुपचाप बैठ के अपना काम करना है और डेटा इसमें रख देना है। हमें ये डेटा चाहिए, समझ रहे हो? ठीक और है। ये है ना, कोई बाहर से एक्सेस करना ही नहीं है, तो कोड मैपिंग नहीं चाहिए, तो क्यों हम इसको दूसरे नेटवर्क में बनाए? अभी दूसरे नेटवर्क बनाओगे, कोई गलती से बंद कर देगा, चालू कर देगा, इसको आइसोलेट रखो। है ये डॉकर का ही पार्ट, लेकिन ये आइसोलेटेड है, एक अलग ही दुनिया में है। ये समझ लो एक होता है ना, स्टोर रूम में हमारा ऐसा आइटम रखा रहता है जो कभी कभार यूज होगा, या उसका एक साइलेंट फीचर है कि भाई बस हमें इसका डेटा चाहिए होता है, तो उसको हम एक साइड में रख देते हैं। सिमिलरली हम ये करते हैं होस्ट उसमें नन नेटवर्क में,
तो मॉनिटरिंग के जितने भी मोस्टली टूल्स होते हैं ना, वो सब नन में ही बनाते हैं। इनको लॉग इन करने की या एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इनका डेटा चाहिए होता है। क्लियर है? नेटवर्किंग खत्म, बेसिक नेट कंटेनर्स के खत्म, अब आएगा वॉल्यूम और उसके बाद कंपोज। तो 2 लेक्चर मोस्टली और आएगा, उसके बाद ये खत्म। उसके बाद से हम लोग क्लाउड पे आएंगे, तो AWS की 4 या 5 सर्विसेज पढ़ेंगे और एज्योर को और डीप डाइव करके 6 सर्विसेज पढ़ेंगे। देन टेराफॉर्म, देन आपका कुबरनेटिस, पाइथन, CI/CD वगैरह। चलो करो प्रैक्टिस, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहो, नेटवर्क बनाना, डिलीट करना, नेटवर्क में अटैच करना। भैया हाँ रियल टाइम ना एग्जांपल जैसे होते हैं ना, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो उसमें किस टाइप की पूछ सकते हैं? नेटवर्किंग में क्या सिनेरियो दे सकते हैं वो हमको? जैसे आप भी कभी इंटरव्यू लेते होगे, तो कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे? डॉकर में तो कोई सिनारियो बेस्ड ज़्यादा नहीं बनेगा, तो सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस प्रोडक्शन वालों से ज़्यादा पूछेंगे, क्योंकि उन्हें पता है प्रोडक्शन में कंटेनर चलेंगे भर भर के। अब एक कंटेनर दूसरे कंटेनर बंद नहीं हो रही है, पूछ लेंगे कि आवर कंटेनर वाज रनिंग फाइन फॉर लास्ट 5 hours 6 hours, नाउ इट इज गेटिंग रीस्टार्टेड एवरी टाइम, व्हाट कैन बी द इशू एंड हाउ यू विल ट्रबल शूट। ठीक है, दो कंटेनर्स थे, उनको तीसरे कंटेनर की एक्सेसिबिलिटी चाहिए थी। 3 दिन 4 दिन पहले बढ़िया एक्सेसिबल हो रहा था कंटेनर, जिनको जो भी डेटा चाहिए इंटरमीडिएट वो मिल रहा था। सडनली इट होता है ना कि उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो हाउ यू ट्रबल शूट। ऐसा चैलेंज कभी फेस किया है? क्या है? तो सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन ऐसे होते हैं लाइक 10 में से 1 या 2, तो हमें पहले 8 अच्छे करने हैं कि जो 8 हमसे पूछेगा कि डॉकर फाइल में कौन कौन से इंस्ट्रक्शन होते हैं, नोड की डॉकर फाइल लिख के दिखाओ, नेटवर्किंग एक्सप्लेन करो, एड जो थ्योरी फंडामेंटल्स क्वेश्चंस हैं वो हमें 10 में से 8 पूछेगा, तो उसको अच्छे से करके रखो कि ये 8 तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन जो 2 पूछेगा उसमें से अगर मैं 1 भी बता दूंगा तो आई एम गुड। ऐसा नहीं है कि 10 के 10 वो सिनारियो ही पूछेगा। अगर 10 के 10 वो सिनारियो पूछ रहा है तो फिर इसका मतलब ये कि आप 6 या 8 साल एक्सपीरियंस लगा रहे हो। ठीक है। और जैसे ये होस्ट हो गया या ब्रेस हो गया, जो भी हो, ये वाली प्रोसेस जैसे मैं लास्ट टाइम भी पूछा था, जैसे मान लो मुझे एक टास्क मिला आज, जीरा पे टास्क आया कि आपको एक CI/CD पाइपलाइन का एक छोटा सा पार्ट करना है, टोकराइज करना है इसको, एक कोड को, नया कोड लिख के आया गिटहब से। तो वहां जो हम प्रोसेस करेंगे स्टार्टिंग, पहले उसको हम ब्रिज नेटवर्क में एक नेटवर्क बनाएंगे, उसके बाद डॉकर फाइल लिखेंगे, फिर उसको बिल्ड कर देंगे और उसको फिर नहीं, CI/CD में सबसे मिलेंगे। पहला है कि इमेज बनाओगे, तो डॉकर फाइल और इमेज का कोई नेटवर्क से कोई मतलब नहीं है। जब डिप्लॉय करोगे उस इमेज को तो हमें चाहिए होता है कंटेनर, वॉल्यूम्स। अब जैसे वॉल्यूम पढ़ेंगे तो हर कंटेनर में देखोगे कि स्टेटफुल एप्लीकेशंस में वॉल्यूम भी मैप होगा। अब वॉल्यूम में भी हम डॉकर वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, फिर उसको मैप करेंगे। फिर देखोगे यार 5-5 कंटेनर 6-6 कंटेनर रन कमांड से थोड़ी ना चलाएंगे, तो डॉकर कंपोज पे आ जाओगे। तो फाइनली लास्ट में पता चलेगा कि यार बस हम एक डॉकर कंपोज फाइल लिखते हैं, उसको डॉकर कंपोज अप चलाया, डॉकर कंपोज डाउन चलाया, कंटेनर बंद चालू खत्म। और वही डॉकर कंपोज हम उठा के गिटहब पे डाल देते हैं, उसको क्लोन किया और उसको चालू कर दिया। बट उस प्रोसेस तक पहुंचने के लिए हमें पहले ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। उसमें वॉल्यूम आएगा, उसमें नेटवर्क आएगा, उसमें क्या कहते हैं पोर्ट आएगा, उसमें आपकी इमेज नेम आएगी, तो फिर कहाँ क्या पास करना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आएंगे उसमें। तो कंपोज तब समझ में आएगा जब हमको डॉकर के पूरे फंडामेंटल्स क्लियर है। ठीक है भैया। बाकी जो थ्योरी पढ़ाई है उसको इतना अच्छे से मतलब प्रैक्टिस करके समझ लो, या जो रटने वाले हैं वो रट के समझ लो। अगर रटने वाले वही प्रॉब्लम है, थोड़ा भी उसने ट्रिकली घूम के पूछा, जो डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, जैसे मैं होता है ना एग्जाम्पल पूछ लेता कि कंटेनर के पास 3 IP हो सकती है क्या, अब आपको ऐसा याद ही नहीं आएगा कि यार 3 IP कैसे हो सकती है। लेकिन वही अगर थोड़ा सा नेटवर्किंग साइड सोचोगे कि हाँ यार एक कंटेनर को दूसरे नेटवर्क में अटैच कर सकते हैं, एक में क्यों 10 में कर सकते हैं, 10 होगा तो 10 IP हो जाएगी उसके बाद। तो जिसका भैया बेसिक या प्रैक्टिस वाली चीज़ अच्छी है वो सारे क्वेश्चन टैकल कर ले जाएगा। जो रटेगा वो फिर सीधा सीधा क्वेश्चन आया तो ठीक है। ठीक है। बाकी डॉकर जितना डीप डाइव कराया उससे डिटेल के अंदर कोई नहीं जाएगा। बस सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन हो सकता है ऐसे आ जाए जो सोचने पड़ जाए, तो उस समय जो प्रैक्टिस ज़्यादा किया होगा वो सोच पाएगा। जैसे वो पूछेगा कि कंटेनर चल रहा था अब नहीं चल रहा है, तो ट्रबल शूट कैसे करोगे, स्टेप बाय स्टेप बताओ। सबसे पहले भाई जाएंगे कंटेनर के लॉग्स देखेंगे, लॉग से समझ में आएगा कि हाँ भाई ये इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है, वो दूसरे कंटेनर को एक्सेस कर रहा था, उसकी एक्सेसिबिलिटी देखेंगे, कहीं ये तो नहीं बार बार बंद हो रहा है जिसकी वजह से ये बंद हो जा रहा है।
फिर कोई डेटाबेस इशू है तो चेक करेंगे ये कंटेनर के लॉग्स, रैम और सीपीयू उसका लास्ट यूटिलाइजेशन देखेंगे, मॉनिटरिंग साइड देखेंगे क्या दिक्कत आई है। तो ये सब स्टेप्स बाय स्टेप बताने होते हैं। ठीक है। बाकी जो